हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ पे बीपीओ यानी कि ग्राम पंचायत अधिकारी का सिलेबस डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले हम लोग पंचायती राज व्यवस्था से स्टार्ट करेंगे और उसके अंतर्गत जितने भी टॉपिक्स दिए गए हैं वो हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा कि पहला पॉइंट है पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास तथा उसके संबंध में संवैधानिक उपबंध क्या किए गए हैं, इसके बारे में पूछा जाएगा। और यहाँ से 10 नंबर के क्वेश्चन आने की संभावना है, यानी कि 10 नंबर दिया गया है उसमें कि यहाँ से 10 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, और अगला प्रश्न ये है, अगला इसी के अंतर्गत मतलब पॉइंट टू पॉइंट पूरा एकदम से अच्छे से बताया गया है। तो इसके अंतर्गत है परंपरागत पंचायतें तथा ब्रिटिश काल की पंचायत व्यवस्था से पूछा जाएगा प्रश्न। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की पंचायती राज व्यवस्था से पंचायती राज व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु गठित समितियों से प्रश्न बनेंगे तथा उत्तर प्रदेश की पंचायती राज व्यवस्था संबंधी जो अधिनियम है वहाँ से बनेगा प्रश्न। और आगे बनेगा पंचायती राज व्यवस्था का संवैधानिक आधार तथा उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी संवैधानिक उपबंध व्यवस्थाएं तथा महत्वपूर्ण संशोधन, यहाँ से प्रश्न बनेंगे। और अगला सेकंड पॉइंट है पंचायतों का वर्तमान स्वरूप, खासकर उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में ज़्यादा पूछा जाएगा और यहाँ से भी 10 नंबर आने की संभावना है। और इसके अंतर्गत जो टॉपिक दिए गए हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश राज्य में पंचायत संस्थानों के संबंध में विधायी प्राविधान, स्वरूप एवं शक्तियों के बारे में पूछा जाएगा। पंचायतों में निर्वाचन आरक्षण की व्यवस्था, इसका प्रश्न पूछा जाएगा। और अगला है राज्य निर्वाचन आयोग की पंचायत निर्वाचन में भूमिका। और ग्राम पंचायतों का गठन, पंचायतों की समितियां, कौन कौन सी पंचायत में समितियां बनाई जा सकती हैं, और ग्राम पंचायतों के अधिकार क्या होते हैं, दायित्व क्या होता है और उनका कर्तव्य क्या होता है, ये सारे पूछे जाएंगे। इसके अलावा पंचायती राज व्यवस्था की जो चुनौतियां हैं तथा उसका समाधान क्या हो सकता है, ये यहाँ से प्रश्न बनेंगे। तो थर्ड पॉइंट है पंचायतों के वित्तीय स्रोत एवं कार्य योजना, यहाँ से भी 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, यानी कि अभी तक हमने पूरा 30 नंबर तक का देखा है। इसके अंतर्गत हम देखते हैं यहाँ से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन उठाए जाएंगे। तो पंचायत स्तर पर संग्रहित किए जाने वाले कर, उपकर तथा आय के अन्य स्रोत के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे। राज्य वित्त आयोग की संरचना, अधिकार व क्रियाकलाप के बारे में प्रश्न बनेंगे। ठीक है, केंद्रीय वित्त आयोग और पंचायती संस्थानों के वित्तीय सशक्तिकरण में उनकी भूमिका, और केंद्र सरकार की प्रदर्शन अनुदान योजना, इसके अलावा ग्राम पंचायत विकास योजना से प्रश्न बनेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पंचायतों के वित्तीय सशक्तिकरण हेतु उठाए गए कदम क्या क्या हैं, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। और चार नंबर पॉइंट है पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त करने के उपाय। तो फ्रेंड्स, यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे 5 नंबर के। पंचायत सिटीजन चार्टर क्या होता है, और पंचायत सचिवालय, ग्राम सचिवालय तथा पंचायत सहायक की क्या भूमिका होती है ग्राम पंचायत में, ये सब भी यहाँ सबसे प्रश्न बनेंगे। इसके अलावा कॉमन सर्विस सेंटर जो होता है उसकी पंचायत भवन में से स्थापना से क्या पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त करने में क्या महत्वपूर्ण योगदान है, ये पूछा जाएगा। पंचायत पर जन कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन, पंचायत में ई गवर्नेंस की स्थापना, परिवार रजिस्टर एवं जन्म मृत्यु पंजीकरण का क्या योगदान है, ये सब भी पूछा जाएगा। और यहाँ से 5 नंबर के प्रश्न आने हैं। तो अभी तक हमने जो है 30 नंबर उधर और 5 ये 35 नंबर का हमने देखा है, यहाँ से बनेगा। और आगे है 5 नंबर पॉइंट ग्रामीण विकास योजनाएं एवं कार्यक्रम उत्तर प्रदेश राज्य के परिप्रेक्ष्य में। तो फ्रेंड्स, ग्राम विकास योजनाओं से जो है लगभग 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सबसे ज़्यादा योजनाओं से पूछे जाएंगे। उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में काफ़ी ज़्यादा ही पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे जैसे राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान है, स्वच्छ भारत मिशन हो गया, ग्रामीण पेयजल योजना फेज़ 1 फेज़ 2 ये हो गया। इसके अलावा ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं या योजनाएं जो भी चलाई जा रही हैं, जैसे कि आयुष्मान योजना, ये सारी योजनाएं। और
भारत सरकार पंचायती राज विभाग एवं उत्तर प्रदेश सरकार के अन्य विभागों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित की गई योजनाएं एवं कार्यक्रमों के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ से फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा बड़ा टॉपिक यही है, यहाँ से लगभग 20 नंबर के क्वेश्चन आने हैं। और अगला है ग्राम पंचायत अधिकारियों की ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में भूमिका क्या है। तो यहाँ से भी लगभग 10 प्रश्न आएंगे। तो फ्रेंड्स मैंने 35 का पहले ही आंकड़ा दिया था और इसके बाद फिर 20 नंबर का जो है योजनाओं से बनेगा क्वेश्चन। तो 35-20 जो हो गया 55 हो गया। और इसके अलावा 10 नंबर का ग्राम पंचायत अधिकारियों की ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में भूमिका क्या है, यहाँ से 10 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे, यानी कि 65 नंबर का आपका हो गया है। ठीक है, तो इसके अलावा जो है कंप्यूटर से 15 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो फ्रेंड्स कंप्यूटर में जो टॉपिक दिया गया है वो है कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाओं एवं इस क्षेत्र में समसामयिकी प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार का ज्ञान होगा। यानी कि जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अगर हम देखें, साइंस नहीं यहाँ पे प्रौद्योगिकी है, केवल टेक्नोलॉजी से संबंधित, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित जो भी करंट घटनाएं रहेंगी वहाँ से भी प्रश्न बनेगा। और फ्रेंड्स इसके अंतर्गत जितने भी सब टॉपिक्स दिए गए हैं उसमें है कंप्यूटर एवं सूचना तकनीकी का परिचय, और इसके अलावा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, स्प्रेडशीट, ईमेल, सोशल नेटवर्किंग, ई गवर्नेंस की जानकारी, इन सबसे प्रश्न बनेगा। इसके अलावा है डिजिटल वित्तीय उपकरण और अनुप्रयोग कौन कौन से हैं, और इंटरनेट एवं WWW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में पूछा जाएगा। और इसके अलावा जो है अगला टॉपिक भविष्य के कौशल और साइबर सुरक्षा का अवलोकन कैसे किया जाएगा, ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। इसके अलावा है वर्ड प्रोसेसिंग के तत्व तथा कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में होने वाले तकनीकी विकास एवं नवाचार, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा प्रोसेसिंग, डीप लर्निंग हो गया, मशीन लर्निंग हो गया और इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया, यहाँ सबसे प्रश्न बनेंगे। ठीक है, यानी कि जो है इस क्षेत्र में जितनी भी उपलब्धियां हैं उन सबसे प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसके अलावा जो है यूपी जीके है, जिसमें से यूपी विशिष्ट ज्ञान इतिहास भी पूछा जाएगा, संस्कृति पूछा जाएगा, कला, वास्तुकला, त्यौहार, लोक नृत्य और साहित्य, क्षेत्रीय भाषाएं, विरासत, सामाजिक रीति रिवाज और पर्यटन। और इसके अलावा है भौगोलिक परिदृश्य एवं पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, मिट्टी, वन्य जीव तथा खान एवं खनिज। इसके अलावा है यूपी की अर्थव्यवस्था, कृषि, उद्योग, व्यवसाय और रोजगार, राज्य व्यवस्था, प्रशासन, समसामयिक घटनाएं एवं विभिन्न क्षेत्रों में यूपी राज्य की उपलब्धियां क्या है। यहाँ से यूपी से लगभग यूपी स्पेशल से 20 क्वेश्चन बनेगा। और समसामयिक घटनाएं यहाँ भी यूपी स्पेशल में भी जो है दिया गया है, यानी कि कंप्यूटर वाले सेक्टर में भी आपने देखा कि वहाँ पे भी जो है समसामयिकी लिखा था। और यहाँ पे यानी कि ये प्रेजेंट कर रहा है कि जो है करंट के भी क्वेश्चन यूपी के संदर्भ में और जो है टेक्नोलॉजी के संदर्भ में पूछे जाएंगे। तो और जो है अगर पंचायत में हम देखें तो जो है योजनाएं वो तो करंट से अपडेट ही पूछी जाएंगी, क्योंकि और जहाँ पे भी लिखा उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, यानी कि वहाँ पे जो है जो अपडेटेड डाटा के साथ ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको अच्छे से पढ़ना है। और हमने बताया था कि 65 नंबर का पंचायत से आएगा। इसके अलावा जो है कंप्यूटर से 15 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे और यूपी जीके से 20, यानी कि 65, 15, 80 और 20 100 हो जाएगा। यानी कि ये रहा आपका 100 नंबर का डाटा। और जो है यहाँ से 100 नंबर के प्रश्न बनने हैं, तो आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। और मेरे से जो हो सकेगा आप लोगों को मैं PDF वगैरह दे भी सकती हूँ, और ठीक है वीडियोज़ भी हो सकता है कुछ दे दें। तो चलिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। बाय, गुड नाइट।